नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल आवर लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। आज इसके अंतर्गत जानेंगे हम गोला के बारे में। गोला क्या है, किस प्रकार की आकृति को गोला कहेंगे, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या तात्पर्य है और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके संबंध में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गोला क्या है। आपको गोला को समझाने के लिए मेरे पास एक मॉडल है। ये जो एक टेनिस गेंद है, इस प्रकार की जो आकृति है उसको हम गोला कहेंगे। इसी प्रकार से अन्य आकृति है, फुटबॉल है, कंचा है, पृथ्वी है, सूर्य है। ये गोला के उदाहरण हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम सेव को गोला कह सकते हैं। चलिए मैं एक सेव का यहाँ पर आपको चित्र बता दे रहा हूँ। ये मान लो एक सेव है। आप स्वयं डिसाइड करेंगे कि क्या हम सेव को गोला कहेंगे या नहीं कहेंगे। इसके लिए मैं गोला की कुछ विशेषता बताता हूँ। गोला की विशेषता होती है, पहला विशेषता है कि गोला में एक तल होते हैं। गोला में एक ही तल होते हैं। और दूसरी विशेषता होता है कि गोला के तल में जितने भी बिंदु हैं वह एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। क्या होता है? प्रत्येक बिंदु या तल के प्रत्येक बिंदु कहेंगे, तल के प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। तो देखिए, सेव में भी एक तल है, बिल्कुल एक तल है। और दूसरा विशेषता है, तल के प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। मान लो वो निश्चित बिंदु है, ये बिंदु है, तो देखते हैं यहाँ से दूरी अधिक, ये दूरी कम, ये दूरी कम, ये भी अधिक, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम है। तो यहाँ पर देखते हैं तल के प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित नहीं है। इसलिए हम किसी सेव को हम गोला नहीं कहेंगे। गोला की यही विशेषता है कि एक तल होना चाहिए और तल के प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु जिसको हम केंद्र कहते हैं उससे समान दूरी पर होना चाहिए, तभी हम उसे गोला कहेंगे। कुछ आपको चित्र को देख करके भी डाउट हो रहा है कि वृत्त क्यों हम गोला कहते हैं। ऐसा नहीं है, वृत्त अलग है और गोला अलग है। वृत्त है वो द्विमीय आकृति है, जैसे कि सिक्का है, रोटी है, चूड़ी है, ये वृत्त के उदाहरण है। जबकि गोला इस प्रकार से बनाते हैं और थोड़ा उसको प्रदर्शित करने के लिए इसमें इस प्रकार से एक कटिंग दिखाया जाता है। तो ये गोला को शो करने का तरीका है। तो गोला और वृत्त में अंतर है। गोला एक त्रिविमीय आकृति है, जबकि वृत्त एक द्विमीय आकृति है। जैसे कोई गेंद है या फुटबॉल है या कंचा है, ये गोला का उदाहरण है, जबकि सिक्का, रोटी या चूड़ी ये वृत्त के उदाहरण हैं। तो मुझे आशा है आप सभी को क्लियर होगा कि गोला क्या है और वृत्त क्या है। इसको परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार से कह सकते हैं। देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे। परिभाषा वह त्रिविमीय आकृति जिसमें एक ही तल होते हैं तथा तल के प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। गोला कहलाता है।
तो जो गोला की विशेषता है उसको हम गोले की परिभाषा में शामिल कर सकते हैं। वह त्रिविमीय आकृति जिसमें एक तल होते हैं और तथा तल के प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, उसे हम गोला कहते हैं। उदाहरण के रूप में गेंद है, फुटबॉल है या कंचा है। हमारा पृथ्वी और सूर्य भी गोला के उदाहरण हैं। तो मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि गोला क्या है। तो अब जानेंगे कि गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या तात्पर्य है। उदाहरण के लिए मान लो संतरा एक गोला है, तो संतरा के जो छिलका उतारते हैं तो जो छिलका का जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा उसे उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो देखिए गोला में एक ही तल होते हैं और तल क्या होता है, वक्री होता है, तो इसको हम गोले का वक्र पृष्ठ कह सकते हैं या गोले का वक्र पृष्ठ ही यहाँ इसका संपूर्ण पृष्ठ है। जैसे हम बेलन में देखते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होता है, लेकिन गोला में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही है क्योंकि इसमें एक ही तल पाए जाते हैं। तो इसमें हम गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ न कह करके उसके जगह में एक नए शब्द का प्रयोग करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम आज जानेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो जैसे अभी बताया हूं, किसी संतरा के जो छिलका है वो उस संतरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। उसी प्रकार से किसी गोले का जो बाहरी आवरण है उसे हम उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। अब देखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र कैसे व्युत्पन्न करेंगे। मान लो एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है। मान लो एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, वह गोला एक r त्रिज्या वाले बेलन के अंदर बिल्कुल फिट बैठा हुआ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं गोला की त्रिज्या भी r है और बेलन की त्रिज्या भी r है, दोनों की त्रिज्या r है। अब यहां पर देखिए बेलन की जब ऊंचाई के बारे में बात करते हैं, बेलन की ऊंचाई मान लो h है, ऊंचाई h है, ये किसके बराबर है, ये वृत्त की व्यास के बराबर है। ऊंचाई है वृत्त की व्यास के बराबर है। व्यास इसको हम लिख सकते हैं, त्रिज्या का 2 गुना होता है इसलिए 2r कर सकते हैं। तो ये यहां से यहां तक की ऊंचाई है वो 2r है। अब कल्पना कीजिए अगर हम इसके वक्र पृष्ठ के बारे में बात करते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ के बारे में बात करते हैं, इसको वक्र पृष्ठ के जब बात करते हैं तो ऊपर और नीचे का जो वृत्तीय क्षेत्रफल है वो अलग हो जाता है, छूट जाता है। ऐसी स्थिति में अगर इसको हम हटा देते हैं, ये नीचे वाले भाग को हम हटा देते हैं, चलिए इसको मैं हटा देते हैं, चलिए हटा देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम इस बेलन के ये वाला जो भाग है बच गया, उस भाग को हम इस प्रकार से लपेटेंगे और इधर वाले भाग को इस प्रकार से ला के लपेटेंगे, ये वाला भाग इस प्रकार से लपेटेंगे, इस भाग को इस प्रकार से लपेटेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा और ये भाग लपेटेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, r त्रिज्या वाले जो गोला है उसके चारों तरफ r त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ पूरा ढक लेता है। तो यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि r त्रिज्या वाले जो गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल r त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। आप समझ में आ रहा होगा कि जो बेलन के जो वक्र पृष्ठ है, गोले के वक्र पृष्ठ को अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल को, यह कहना चाहिए संपूर्ण पृष्ठ को पूरा ढक ले रहा है। इसका मतलब क्या है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, गोला का वक्र पृष्ठ या अब हम गोला के वक्र पृष्ठ को पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है उसी त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ के बराबर, अर्थात r त्रिज्या वाले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल r त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। ये याद रखना है, r त्रिज्या वाले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल r त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। तो अब यहां से हम, अगर आपको बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र याद है तो उसके द्वारा हम गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा गोला का पृष्ठीय
क्षेत्रफल ये प्राप्त हो जाएगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र आपको पता होगा 2πr, ये बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र है। अब यहां पर देखिए 2πr और ये एक होता है 2πrh, सॉरी, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh। तो देखिए 2 के जगह हम 2, पाई के जगह हम पाई, r के जगह हम r करते हैं, और यहाँ पर h का मतलब बेलन की ऊंचाई का मतलब क्या है, यहाँ पर 2r, ऊंचाई बराबर दिया है 2r, तो यहाँ पर हम 2r लिख सकते हैं। तो ये गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 पाई r के घात 2। तो ये हो जाएगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हम गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त हो जाएगा 4πr वर्ग। तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है r त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होता है, और इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्र बराबर 4πr वर्ग। यहाँ पर देखिए 4πr वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त के r त्रिज्या वाले वृत्त, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वृत्त के r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना, r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना r त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसको समझने के लिए ऐसा भी आप कर सकते हैं, मान लो एक r त्रिज्या वाला एक गोला है, इसमें हम मान लो धागा को इस प्रकार से लपेटते हैं ताकि ये पूरा ढक जाए, एक आवरण प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से हम घेरते घेरते जाएंगे या तो पूरी तरह से ढक जाए। अब उतने ही धागा को या रस्सी को आप निकाल करके अगर r त्रिज्या वाले वृत्त बनाते हैं, इस प्रकार से r त्रिज्या वाले लपेट करके r त्रिज्या वाले वृत्त इस प्रकार से बनाते हैं, तो आपको 4 वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या r होगा। r त्रिज्या वाले गोला में जितने धागा लपटा हुआ है उस धागों को निकाल करके हम r त्रिज्या वाले वृत्त बनाते हैं तो 4 वृत्त प्राप्त होगा। तो कह सकते हैं कि r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 4 वृत्त का क्षेत्रफल एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आप इस सूत्र की सहायता से किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, केवल आपको r का मान पता होना चाहिए। अब यहीं पर हम बात करते हैं गोले के अर्धगोले के बारे में, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। इस गोले को अगर हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, मान लो 2 भागों में विभाजित करते हैं। अब यहां पर गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग हो जाएगा। जब पूर्ण गोला है तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही है, लेकिन जब अर्धगोले के बारे में बात करते हैं तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग हो जाएगा। देखते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा। अर्धगोले के बारे में बात करते हैं तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना को कहेंगे, केवल इतने वाले भाग को हम वक्र पृष्ठ कहेंगे। ये जो भाग है वक्र पृष्ठ नहीं कहलाएगा, ये वृत्ति पृष्ठ कहलाएगा। 2 भागों में बांट, पहले एक ही तल था लेकिन अर्ध गोले का अब 2 पृष्ठ हो गया, एक वक्र पृष्ठ है एक वृत्ताकार पृष्ठ है। तो हम वक्र पृष्ठ कैसे कहेंगे, ये घुमाव वाला भाग है, वक्र भाग, उसको हम वक्र पृष्ठ कहेंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2πr वर्ग। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात करते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, इसी में हम 2πr वर्ग, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो गया। इसी में अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, अर्थात πr वर्ग को जोड़ देते हैं तो ये प्राप्त होगा 3πr वर्ग। तो ये उसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3πr वर्ग। तो आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, आप गोले की बेसिक जानकारी को ध्यान रखिए
कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो हमें बेलन के वक्र पृष्ठ पहले से पता है 2 पाई आर एच। अब हम एच का मतलब, चूंकि गोला में तो ऊंचाई नहीं होता है, जो उनकी व्यास है वही उसकी ऊंचाई है। तो व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना होगा, तो एच की जगह हम कर देंगे 2r, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और पाई का पाई, r को r से गुणा करते हैं r वर्ग। तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्र का फल का सूत्र हो जाएगा 4 पाई r वर्ग, अर्थात गोले का r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। अर्धगोले के बारे में बात करते हैं, तो अर्धगोले में अब वक्र पृष्ठ भी शामिल हो जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मतलब हम इस गोले को आधा कर देंगे, अर्थात 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई r वर्ग। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ में ये जो वृत्तीय भाग है वो भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई r वर्ग। तो इस प्रकार से ये तीनों सूत्र आपको याद रखना है। तो मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या तात्पर्य है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, अर्धगोले के क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है, ये सूत्र ही आपको याद रखना है। अब आइए बात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। आपके अभी जो प्रश्नावली जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें केवल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में दिया है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में नहीं दिया है। तो केवल हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, 4 पाई r वर्ग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम संयोजित ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे तब इन सूत्र की आवश्यकता होगी, अतः आप अभी से इसको याद करके रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नावली से, एक प्रश्न का जिसमें हम जानेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करेंगे और जानेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र से जो अवगत है, इसका सूत्र होता है 4 पाई r वर्ग। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए केवल हमें एक चीज की जरूरत है, वो है त्रिज्या। गोले की त्रिज्या पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें हम व्यास का मान दिया हुआ है, तो व्यास को आधा कर देंगे तो हमें r का मान अर्थात त्रिज्या का मान पता चल जाएगा। तो इस सूत्र में रख करके हम आसानी से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यह सब किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए हल दिया है गोले का व्यास बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा गोले का त्रिज्या, जिसको r से व्यक्त करते हैं, r बराबर हो जाएगा, इसको हम आधा कर देंगे तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब सीधा हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र मार रखेंगे। तो ये सूत्र हो जाएगा जिसको आपको याद रखना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा 4 पाई r वर्ग। 4 की जगह हम 4 कर देंगे, पाई का मान होता है 22/7 और r का मान दिया हुआ है 7 का वर्ग। तो 4 गुणित 22/7, 7 का वर्ग है इसलिए हम इसको करेंगे 7 गुणित 7, ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 चौक 88 हो जाएगा, 88 गुणित 7, इसको हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 8 56 का 6 हासिल 5 और 7 8 56, 56 में 6 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले का त्रिज्या अगर पता है तो हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। केवल हमें ये सूत्र याद होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4 पाई r वर्ग। मुझे आशा है आप सभी को पूर्णतः समझ में आ गया होगा कि गोला क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।